हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है वर्ल्ड कप का गेम, ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, और इस प्रीव्यू में डबल हेडर है तो ऑफ कोर्स सारे स्काउट्स अवेलेबल नहीं है। तो आपके लिए पूरा मैच प्रीव्यू लेकर आऊंगा मैं, सारे इनसाइट्स एनालिसिस के साथ, टीम्स भी डिस्कस करेंगे और पीयूष भाई को बहुत मिस करेंगे। तो जो भी लोग हो पीयूष भाई को मिस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि पीयूष भाई वी मिस यू। इस वीडियो के प्रायोजक है विजन 11, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना जरा भी मत भूलिएगा और कोशिश करिएगा कि जितना हो सके आप उतना वहां पर खेलो, बिकॉज वहां पर आप 7-4, 10-1 सारे फॉर्मेट्स में खेल सकते हो। ब्रो, अक्षर सही है, बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. तो बात करें दोनों टीम्स की, तो ऑस्ट्रेलिया फिलहाल टेबल में थर्ड पोजीशन पर है। जब भी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 6 गेम खेले हैं, 4 जीते हैं, 2 गेम हारे हैं, जबकि इंग्लैंड टेबल में है बॉटम पोजीशन पर। किसी ने नहीं सोचा था कि इंग्लैंड का ये हाल होगा। क्वालिफाई तो आगे करेंगी नहीं सेमीफाइनल्स के लिए, बट शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई ना करें अगर ये टॉप 8 में फिनिश नहीं होते हैं। तो बहुत ही दूरदर्शा है, पर उम्मीद करते हैं शायद इस गेम में जो राइवलरी होती है दोनों टीम्स के बीच में वो उनको थोड़ा इंस्पिरेशन दे दे, जिसके बेसिस पे हम देखें कि इंग्लैंड कुछ परफॉर्मेंस हमें देखकर जाए। बात करें इस गेम की तो ये होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जहां पर इंग्लैंड अपना पहला गेम खेली थी न्यूजीलैंड के सामने। क्या हुआ था उस गेम में? न्यूजीलैंड ने इनको घसीट के हराया था। 9 विकेट से विन मिली थी, कंफर्टेबली चेस करा था, कॉनवे ने बनाए थे बहुत सारे रन्स और उस गेम से शुरुआत हुई थी इंग्लैंड के डाउनफॉल की। तो दोस्तों हम बात करें अगर इस पर्टिकुलर वेन्यू की तो यहां पर क्या खास रहा है, पर उसके पहले देखते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड। अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो दोनों टीम्स अब तक ओडीआई वर्ल्ड कप्स में 9 बार खेली हैं, जिसमें से इंग्लैंड 3 बार जीती है, ऑस्ट्रेलिया जीती है 6 बार। अब हम बात करें दोनों टीम जब इंडिया में खेलती हैं तो क्या होता है, तो वहां पर इंग्लैंड दोनों टीम्स 3 बार खेली हैं, जिसमें से इंग्लैंड 1 बार जीती है, ऑस्ट्रेलिया 2 बार जीती है। और अब देखो आफ्टर 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये दोनों टीम्स 6 बार खेली हैं, जिसमें से इंग्लैंड केवल 1 बार जीती है, ऑस्ट्रेलिया जीती है 5 बार। इनफैक्ट जो लास्ट 5 गेम्स दोनों टीम्स के पास बीच में हुए हैं उसमें से 4 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है लगातार, एकमात्र गेम्स थी वो जो इंग्लैंड ने जीती थी। बात करें जैसे हम इस वेन्यू की तो हमने ओपनिंग गेम देखा था, यहाँ पर 280 प्लस स्कोर किया था, कंफर्टेबली चेस कर गई थी कौन? न्यूजीलैंड। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान यहां पर हुआ, पाकिस्तान सिमट गई थी 190 के आसपास, इंडिया चेस करके चली गई। और आप देखोगे अगर पिछले 5 गेम्स जो इस वेन्यू पर हुए हैं वहां पर हमने देखा है कि 3 बार टीम बैटिंग सेकंड मतलब चेस करते हुए टीम यहां पर जीती है और केवल 2 बार यहां पर टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर अगर आप देखो इस पर्टिकुलर स्टेडियम पे तो 230 का रहा है लास्ट 5 गेम्स का, मतलब 2021 ऑनवर्ड्स जो हमने रिकॉर्ड देखा है 230 के आसपास का रहा है एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहां पर, और एवरेज फर्स्ट इनिंग्स विनिंग स्कोर यहां पर रहा है 251 का। तो दोस्तों हम चलते हैं, अब बात कर लेते हैं अब उन कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, इन सब के मैचअप एक्सेट्रा सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पिक करते हैं इंग्लैंड को। अब इंग्लैंड में सबसे पहले आते हैं ऊपर कौन? जॉनी बेयरस्टो। तो जॉनी बेयरस्टो की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनके नंबर्स जो रहे हैं पोस्ट 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, अगर आप देखो इसके बाद के नंबर्स हमने कंसिडर करें 2021 तक अगर आप देखो तो 13 इनिंग खेली थी, 637 रन बनाए थे 49 की एवरेज से। बट 2022 ऑनवर्ड्स जॉनी नो पापा हो चुका है। 14 इनिंग्स में 296 रन बनाए हैं, केवल 21 का एवरेज रहा है इनका, 2 50s आई है, एक भी 100 नहीं आई है। अगर हम देखें इनकी सबसे बड़े जो थ्रेट है वो है लेफ्ट आर्म पेस। लेफ्ट आर्म पेस के सामने इनके नंबर्स अगर आप देखोगे तो 7 इनिंग में 39 बॉल्स फेस करें लेफ्ट आर्म पेस के सामने, 3 बार आउट हुए। और सामने कौन होंगे? सामने होंगे मिचेल स्टार्क। मैचअप्स देख लो अगर आप जॉनी बेयरस्टो के, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि मिचेल स्टार्क ने इनको 11 इनिंग में 4 बार आउट कराया। इसके बाद एडम जैम्पा ने 4 इनिंग में 2 बार आउट कराया, कमिंस ने 10 इनिंग में 1 बार आउट कराया और हेजलवुड ने भी 6 इनिंग में 1 बार आउट कराया। तो जॉनी बेयरस्टो के लिए थोड़ी सी यहां पर दिक्कत जरूर होगी, बट कभी ना कभी तो जॉनी खेलेंगे, फॉर्म में आएंगे, रन बनाएंगे, देखते हैं क्या वो ये गेम होता है कि नहीं। चलते हैं दोस्तों इनके अगर रिकॉर्ड की बात करें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो ओवरऑल इन्होंने 18 इनिंग्स खेली ऑस्ट्रेलिया के सामने, जहां पर बनाए हैं 772 रन्स, लगभग 42 के आसपास का एवरेज है, जिसमें 350 और 200 शामिल है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्लेयर के बारे में और यहां पर डिस्कशन करेंगे जो रूट के बारे में। जो रूट ने शुरुआत करी थी इस टूर्नामेंट की इसी वेन्यू पर अच्छे खासे 77 के साथ, उसके बाद एक डाउनफॉल सा शुरू हुआ है, रन्स बन नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखो इनके नंबर्स तो 2019 वर्ल्ड कप तक के अगर आप इनके नंबर्स देखोगे तो 135 इनिंग्स में 5800 के ऊपर रन्स, 51 की एवरेज से रन्स बनाए। बट 2019 वर्ल्ड कप के बाद इनके नंबर्स खराब रहे हैं काफी। 22 इनिंग में 565 रन्स हैं, 28.3 का एवरेज, 550, एक भी 100 नहीं हाई है जो रूट की। अगर आप देखो इनका सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है क्योंकि ये अगर आते हैं पावर प्ले में खेलने के लिए तो वहां पर फंस जाते हैं।
आपके लिए हमने नंबर्स ब्रेक करें कि जब जो रूट पावर प्ले के अंदर बैटिंग करने आते हैं 2019 वर्ल्ड कप के बाद, तो 18 बार ऐसा हुआ है कि वो पावर प्ले के अंदर आए हैं और वहां पर आप देखो इनकी एवरेज रही है 19 की। उन गेम्स में जहां पर ये पावर प्ले के बाद आते हैं तो ऐसे 4 इनिंग्स हुई है, वहां पर 232 रन बनाए, 242 रन बनाए हैं 80 की एवरेज से। एंड ये क्लियर है, अगर इंग्लैंड के ओपनर्स अच्छे खासे स्टार्ट देकर जाते हैं तो इनके बाद इनकी जो रेस्ट ऑफ द बैटिंग है वो जम के रन बना पाती है। पर अगर ऊपर से इनके विकेट्स गिरना शुरू हुए तो जो रूट इतने रिलायबल प्लेयर नहीं बनते और इसीलिए हमारी बेस टीम का हिस्सा भी शायद जो रूट ना बने। चलते हैं इनके रिकॉर्ड की अगर बात करें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो इनके लास्ट 6 इनिंग्स जो हुए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मैं आपको बताता हूं। पिछला जो गेम हुआ था 2020 में खेले थे, डक पे आउट हुए थे, उसके पहले 39, उसके पहले 1 रन, उसके पहले 49 पे नाबाद रहे थे, उसके पहले 8, उसके पहले 1। तो आप ये लास्ट 6 इनिंग्स अगर देखो इनकी 2018 ऑनवर्ड्स जो आप अगर देखो तो वहां पर 4 बार सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं, 1 बार 39 बनाया, 1 बार 49 बनाया। और इनके मैचअप्स अगर आप देखोगे तो स्क्रीन पे आपके सामने हैं, इनको मिचेल स्टार्क ने 12 इनिंग में 2 बार आउट कराए, इनको जैम्पा ने 4 इनिंग में 1 बार आउट कराया है, बट पैट कमिंस ने 8 इनिंग में 3 बार इनको आउट कराया है और हेजलवुड ने भी 7 इनिंग में 3 बार इनको आउट कराया है। हेजलवुड, पैट कमिंस इनको परेशान करेंगे, ये दोनों बॉलर्स हैं पावर प्ले में जो इनको सामना भी करेंगे। इनके बाद डिस्कस करें दोस्तों तो जॉश बटलर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए। कप्तान है बट समहाउ इंडिया में नहीं चल रहे, ना ओडीआई में चल रहे हैं। आप देखो इनका नंबर्स अगर आप देखो इनके इस साल के, तो क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है 2023 का, राइट, इसके पहले इन्होंने 10 इनिंग खेली, 548 रन बनाए, 60 की एवरेज से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जैसे ही उड़ के इंडिया में आए और वर्ल्ड कप में खेले इन्होंने 6 गेम्स और इन 6 गेम्स में 105 रन ही बना पाए हैं, 17.5 का एवरेज है। पता नहीं जॉश बटलर को इंडिया में ओडीआईज खेलना क्यों पसंद नहीं है। T20s में तो ये धुआं मचा देते हैं, अपोनेंट्स की वाट लगा देते हैं, जैसे हमने अक्सर देखा है आईपीएल में, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स के लिए हो, चाहे वो मुंबई इंडियंस के लिए हो, बट समहाउ ओडीआई वाला जो फॉर्मेट है वो इनका नहीं पसंद आ रहा। अगर आपको मैं बताऊं, इंग्लैंड के जितने भी बैटर्स थे अगर आप पकड़ लो उनकी परफॉर्मेंस इंडिया में, ठीक है, अगर इंडिया में उन्होंने 100 के ऊपर रन बनाए हैं, उसमें जो रूट सेकंड लास्ट आते हैं नंबर ऑफ एवरेज की बात करें तो 13 इनिंग में 188 रन है इनके, इंडिया में 14.5 की एवरेज। इनसे खराब एवरेज केवल टिम ब्रेसनेन की है जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो आप समझ सकते हो कि जॉश बटलर कितना स्ट्रगल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर आप इनके नंबर्स देखो तो वहां पर भी 2019 के बाद जो खेले हैं 6 इनिंग में केवल 67 रन ही हैं। इनकी लास्ट 6 इनिंग्स अगर मैं देखूं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, राइट, तो 2022 में 2 बार खेला था, उसके पहले 2020 में खेला था, फिर उसके बाद 2019 में खेला था। लास्ट 6 इनिंग जो ऑस्ट्रेलिया के सामने खेली है ये भी 4 बार सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं। 1 बार 29 बनाए थे और 1 बार बनाए थे 25। इनके मैचअप्स अगर आप देखें तो इनको परेशान करा है एडम जैम्पा ने। 8 इनिंग में 53 बॉल्स खिलाई है, 42 रन बनाए हैं और 4 बार आउट कराए। इसके अलावा स्टॉइनिस ने इनको 7 इनिंग में 2 बार आउट कराया। तो जॉश बटलर भी इतना एक्साइटिंग ऑप्शन हमें नहीं लग रहे हैं इस पर्टिकुलर गेम के लिए। चलते हैं एक ऐसे प्लेयर के लिए बात करते हैं जो हमें पसंद है, जो हमारी बेस टीम में भी रहेंगे और जो इस गेम में काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। नाम है उनका डेविड विली। आप देखो 2021 ऑनवर्ड्स ओडीआईज में इंग्लैंड के लिए अगर टॉप विकेट टेकर्स की अगर आप लिस्ट निकालोगे तो नंबर 1 पर ऑफकोर्स आदिल रशीद हैं, पर उनके बाद आते हैं डेविड विली जो कि 21 इनिंग्स में 34 विकेट ले चुके हैं। इनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तो 10 इनिंग खेली है, 15 विकेट वहां पर चटकाए हैं और ये जो 10 इनिंग खेली है इन्होंने इसमें से केवल 3 बार विकेटलेस रहे हैं ये अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 2 बार इन्होंने 1 विकेट पिक करा है और 5 बार 2 या 2 से अधिक विकेट पिक करे हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो डेविड विली हमारी बेस्ट टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे और इन्हीं के साथ निभाएंगे इनके फेलो स्पिनर जो कि हैं आदिल रशीद, जो भी हमारी बेस्ट टीम में पक्का रहेंगे। आदिल रशीद इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखो इंग्लैंड के मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं। 6 इनिंग में 8 विकेट पिक करी इन्होंने, 5.1 की इकोनॉमी से रन कंसीड करे हैं, केवल 2 बार ही ये विकेटलेस रहे। सबसे बेस्ट बात यह है कि राइट हैंडर्स को सबसे ज्यादा परेशान करा आदिल रशीद ने। इन्होंने 5 इनिंग में 7 विकेट लिए हैं राइट हैंडर्स की, जबकि लेफ्ट हैंडर्स के 4 इनिंग में बॉलिंग करी है बट केवल 1 बार ही आउट कर पाए। आदिल रशीद जिस फेज में बॉलिंग करेंगे वहां पर सामने उनको लेफ्टी कोई मिलेगा ही नहीं, अनलेस वार्नर और हेड दोनों लंबा चल दिए और उन दोनों को सामना करना पड़ा आदिल रशीद का। तो बात करें दोस्तों इनके नंबर्स की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो 25 इनिंग्स में 45 विकेट्स हैं इनकी ऑस्ट्रेलिया के सामने। 2017 ऑनवर्ड्स के अगर मैं नंबर निकालूं तो 17 इनिंग में 36 विकेट हैं आदिल रशीद के और ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। आदिल रशीद के मैचअप्स देखते हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स और ये कुछ इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ पर। स्टीवन स्मिथ को 12 इनिंग में इन्होंने 162 बॉल्स डाली है, 129 रन कंसीड करे हैं, 21 का एवरेज रहा है बट 6 बार आउट करा है। स्टॉइनिस को 11 इनिंग में 5 बार आउट करा है, एलेक्स कैरी को 9 इनिंग में 4 बार। मिच मार्श जो अवेलेबल नहीं है इस गेम में एनीवेज तो मैटर नहीं करता है। तो आदिल रशीद यहाँ पर ट्रबल करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को और हमारी टीम का भी पक्का हिस्सा रहेंगे। चलते हैं अब डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में और नंबर 1 पर आते हैं ट्रेविस हेड।
ट्रैविस हेड ने जैसे पिछले गेम में शुरुआत करी थी, न्यूजीलैंड के सामने आए, सेंचुरी ठोकी और जो फॉर्म इन्होंने छोड़ा था बिफोर ही गॉट इंजर्ड, वो फॉर्म को फिर से इन्होंने पिकअप करा है। 2022 ऑनवर्ड्स के अगर आप इनके नंबर्स देखेंगे इन ओडीआईज तो 17 इनिंग्स में 900 रन है, 64.3 का एवरेज है, 124 की स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए हैं, 550, 300 शामिल है। अगर आप देखो इनकी परफॉर्मेंस वर्सेस इंग्लैंड, 13 इनिंग में 635 रन है, 52.9 का एवरेज, जिसमें 6 50s और 100। 13 इनिंग में 650, 100 है। मैं पिक करता हूं इनकी लास्ट 6 इनिंग जो ओडीआईज में खेली है इन्होंने इंग्लैंड के सामने, इसमें से 3 खेली है 2022 में और 3 खेली है 2018 में। पिछली बार जब खेले थे तब 152 बनाया था मेलबर्न में, उसके बाद 19 रन बनाए थे सिडनी में, उसके बाद 69 बनाए थे एडिलेड में। ये तीनों गेम्स हुई थी राइट आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, जहां पर इंग्लैंड क्राउन हुई थी T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। 2018 में जो 3 इनिंग खेली थी तीनों में 50 मारी थी। तो इंग्लैंड के सामने खेलना पसंद करते हैं, इनको हम बैक करेंगे हमारी बेस टीम में पक्का। इनफैक्ट एक अच्छे खासे कैप्टनसी ऑप्शन के लिए भी हम इनको रेकमेंड करेंगे। नेक्स्ट प्लेयर ऑस्ट्रेलिया से जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो इनके ओपनिंग पार्टनर डेविड वार्नर, जो कि इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप में धमाका मचा रखा है। इन्होंने 6 इनिंग में 413 रन बनाए, लगभग सेकंड हाईएस्ट रन गेट बन चुके हैं, 68.8 का एवरेज है इनका, 150, 200 शामिल है। छक्के भी बहुत सारे मारने, 19 छक्के अब तक मार चुके हैं और फैंटेसी में हर छक्के के आपको बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो डेविड वार्नर तो आपकी टीम में पक्का रहेंगे। अगर हम देखें दोस्तों ओडीआईज में ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की लिस्ट में अगर निकालूं तो इस साल 2023 में डेविड वार्नर लीडिंग रन गेटर हैं। 15 इनिंग में 803 रन बनाए हैं इन्होंने, 53.5 की एवरेज से। अगर हम बात करें इनकी नंबर्स की वर्सेस इंग्लैंड तो वहां पर 27 इनिंग में 884 रन हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि मामला तो ठीक ठाक है, बट मामला ठीक ठाक नहीं है, बिकॉज डेविड वार्नर की लोएस्ट एवरेज जो है वो ये है 34 की अगेंस्ट इंग्लैंड, जहां पर 27 इनिंग्स में 884 रन इन्होंने बनाए हैं। लोएस्ट स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखो तो वहां पर नंबर 3 पर आती है इंग्लैंड। इंग्लैंड के सामने रन इतने ज्यादा नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल करा है, बट खैर ये वर्ल्ड कप है, ये इंडिया है। डेविड वार्नर को दोनों चीजें पसंद है, इंडिया में बैटिंग करना भी, वर्ल्ड कप में रन बनाना भी, और इसीलिए हम इनको बैक करेंगे हमारी बेस टीम में भी। पर इनके कुछ मैचअप्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। डेविड वार्नर को क्रिस वोक्स ने बहुत परेशान कराया, 13 इनिंग में 4 बार आउट कराया, 28 का एवरेज है इनका। मार्क वुड 8 इनिंग में 2 बार आउट कर चुके हैं और मोइन अली इनको 5 इनिंग में 3 बार आउट कर चुके हैं। तो खतरे हैं डेविड वार्नर को, बट हमारे हिसाब से आपकी टीम में पक्का होने चाहिए। एक रिलायबल कैप्टनसी ऑप्शन भी आप इनको कंसिडर करके जा सकते हो। चलते हैं अब नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात कर लें, स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ नॉर्मली एक बड़ा नाम होते हैं, ऑटोमेटिकली कोई भी टीम शीट हो या कोई भी फैंटेसी टीम हो उसमें ऑटोमेटिकली इनको एंट्री मिल जाती है। बट जैसा ये इनका वर्ल्ड कप रहा है वो एक दर्शाता है कि थोड़ा सा स्टीव स्मिथ स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप देखो इस साल 100% इन्होंने वर्ल्ड कप में नहीं इंपैक्ट करी है जो हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनके नंबर्स अगर आप देखो वर्सेस इंग्लैंड तो वो थोड़े ठीक ठाक हैं। पिछली 5 इनिंग्स जो इंग्लैंड के सामने बैटिंग करी है वहां पर 318 रन बनाए हैं, 79.5 की एवरेज से। ओवरऑल इंग्लैंड के सामने 33 इनिंग्स खेली हैं, 1000 के ऊपर रन हैं और एवरेज 37.8 का है। इनके कुछ मैचअप्स देख लें, इनको किसने परेशान करा है तो स्टीवन स्मिथ को आदिल रशीद ने काफी परेशान करा है। 12 इनिंग में 6 बार आउट करा है, 21.5 का एवरेज है। मोइन अली ने 11 इनिंग में 3 बार आउट करा है और मार्क वुड ने भी 8 इनिंग में 3 बार इनको आउट करा है। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट बोलर्स की। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आते हैं मिचेल स्टार्क, जिनकी बॉलिंग इस साल के वर्ल्ड कप में थोड़ी सी ठंडी रही। अगर आप इनका वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस ट्रैक करो तो 2015 में 8 इनिंग खेले थे, 22 विकेट पिक करी थी। 2019 में 10 इनिंग खेली थी, 27 विकेट पिक करी थी। और इस साल इंडिया में 6 इनिंग में केवल 7 विकेट ही पिक कर पाए। इनकी परफॉर्मेंस वर्सेस इंग्लैंड अगर आप देखो तो 11 इनिंग्स खेली है 2018 के बाद, जहां पर पिक करे हैं 22 विकेट, 3 बार 4 for लिया इन्होंने। उम्मीद करते हैं मिचेल स्टार्क यहां पर फिर से आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, स्पेशली जब ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो तो। नेक्स्ट प्लेयर जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, जो कि है जॉश हेजलवुड। और इस साल वर्ल्ड कप में पावर प्ले में अमंग्स दोस्त बॉलर जिन्होंने ज्यादा विकेट लिए हैं, हेजलवुड है नंबर 3 पर। 6 इनिंग में 5 विकेट पिक करे इन्होंने पावर प्ले में। अगर हम बात करें इनकी परफॉर्मेंस की वर्सेस इंग्लैंड तो वहां पर 13 इनिंग में 17 विकेट हैं जॉश हेजलवुड के इंग्लैंड के सामने। इस गेम में फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, स्पेशली अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो हमारी टीम में पक्का रहेंगे। बात करते हैं फाइनली एडम जैम्पा की, जो कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मचा कर आ रहे हैं। कंटिन्यूअस 3 गेम में 4 विकेट चटकाए थे। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूअस 4 गेम हो चुके हैं जहां पर 3 या उससे अधिक विकेट पिक करें। अगर इस गेम में ये 3 विकेट फिर से पिक करते हैं तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करेंगे एंड एडम जैम्पा की नजर जरूर उस वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड पर होगी। हम देखें अगर दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस तो इंग्लैंड के सामने भी लगातार 6 गेम में 3 विकेट्स इन्होंने पिक करे, वो रिकॉर्ड भी इनके पास सामने है और शायद यहां पर फिर से हम कुछ नया देखने को मिल सकता है। ओवरऑल इंग्लैंड के सामने 11 इनिंग में इन्होंने 23 विकेट पिक करी है। इस वर्ल्ड कप में 6 इनिंग में 16 विकेट पिक कर चुके हैं। एडम जैम्पा हम सभी की टीम में रहेंगे और एडम जैम्पा पीयूष भाई के शायद इस गेम में फिर
फिर से उप कप्तान भी बन सकते हैं या कप्तान बन सकते हैं, जैसा हमने देखा है इन द पास्ट ही हैज डन। उनको काफी पसंद है जैम्पा। इंग्लैंड के बॉलर्स, इंग्लैंड के बैटर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर सकते हैं जैम्पा के सामने, तो सरप्राइज मत होना जब पीयूष भाई की टीम आप देखो तो वहां पर आपको शायद दिख सकते हैं एडम जैम्पा एज वन ऑफ द रेकमेंडेड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स। पर आप सभी कहां देखोगे? आप सभी देखोगे हमारी टेलीग्राम चैनल्स पे। तो व्यू स्पोर्ट की टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलता है व्यू स्पोर्ट की एल्गो बेस्ड टीम। पीयूष भाई की टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती है पीयूष भाई की टीम। ठीक है, तो ये दोनों टीम्स को आप फॉलो करो, आपको मन करे, आपको जिसको बैक करना है आप उसको बैक करो। कई लोग ये करते हैं कि एल्गोरिथम की टीम को एज अ डायरेक्शन मानते हैं, उसके बेसिस पे किसी प्लेयर पे कंफ्यूजन हो तो वहां पर उन प्लेयर्स को पिक करते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि हमेशा दोस्तों स्मॉल लीग्स के लिए, स्मॉल लीग्स खेलते हो वहां पर टारगेट करना कि आप 40 to 50% गेम्स जीतो ताकि ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ये रूल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा आप मत करना कभी कि रैंडम गेम्स खेल लिए, रैंडम कॉन्टेस्ट खेल लिए। अपने को हमेशा से ट्राई करना है कि हम ऐसे गेम्स खेलें या जो भी सीरीज पिक कर रहे हैं उस सीरीज के सारे गेम्स को हम फॉलो करते चलें। तो अब चलते हैं दोस्तों, विजन 11 की बेस टीम बना लेते हैं। और विजन 11 पे इस गेम पे भी एक बढ़िया सा गिव अवे चल रहा है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है। वहां पर आप खेल सकते हो 10-1 फॉर्मेट, वहां पर आप खेल सकते हो 7-4 फॉर्मेट, और वहां पर ढेर सारे ऑफर्स और आपको प्राइजेस भी मिलते रहते हैं। तो बेस टीम की बात करें तो विकेट कीपिंग सेक्शन में दोस्तों हमने फिलहाल हमारी बेस टीम में किसी को भी नहीं रखा। कोई भी ऐसे प्लेयर नहीं है जिनको हमें लग रहा है कि शायद बेस टीम में पक्का लेकर चलेंगे। यहां पर जो हम सिनेरियो वाइज जब बात करेंगे तो वहां पर आते हैं कि किसको बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड चेस करना है, पिक करना है सौदर, पर अदरवाइज बेस टीम में कोई भी कीपर नहीं है। चलते हैं दोस्तों अब हमारी बैटिंग सेक्शन में। तो यहां पर हमारी बेस टीम में आएंगे 3 प्लेयर, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड और डेविड मलान। डेविड मलान की हमने ज्यादा बात नहीं करी पर हमारी बेस टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे। वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल बैटर्स हैं ये इंग्लैंड के। पावर प्ले वाले 10 ओवर अगर निकाल गए तो डेविड मलान एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। बाकी बैटर्स जो हैं वो सिनेरियो वाइज एनालिसिस जब हम करेंगे तो वहां पर देखते हैं किसको कहां पिक करना है, बट बेस टीम में ये 3 प्लेयर्स हमारे साथ रहेंगे। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। वहां पर जैसे मैंने पहले भी बताया था डेविड विली रहेंगे हमारी बेस टीम में, और पक्का हम इनको बैक करके चलेंगे बिकॉज हमारे लिए वैल्यू विद द बॉल एंड विद द बैट दोनों है डेविड विली के साथ। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो यहां पर 3 प्लेयर्स पक्का हमारी बेस टीम में रहेंगे, वो है आदिल रशीद, वो है मिचेल स्टार्क और वो है एडम जैम्पा। तो ये हो गई दोस्तों हमारी 7 मेंबर बेस टीम। अब हमको पिक करने हैं 4 प्लेयर्स। अब चलते हैं सिनेरियो वाइज एनालिसिस में और वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से हमने किन प्लेयर्स को कहां बैक करा है। सबसे पहला सिनेरियो जब इंग्लैंड की आती है पहली बैटिंग। इंग्लैंड की पहली बैटिंग आएगी तो वहां पर जॉनी बेस्टो को विकेट कीपिंग सेक्शन में हम पक्का बैक करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जॉनी बेस्टो वहां पर कुछ रन बनाकर देकर जाए और हमें सपोर्ट कर दें थोड़े फैंटेसी पॉइंट्स के साथ। जॉश बटलर को पिक नहीं कर पाएंगे, ना जॉश इंग्लिश को हम पिक करेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। तो चलते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन में और यहां पर अपनी बेस टीम में 3 प्लेयर तो ऑलरेडी हैं, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, डेविड मलान, और इनको ज्वाइन करेंगे अब जो रूट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। याद रहिएगा अहमदाबाद में जो फर्स्ट गेम खेली थी जो रूट ने वहां पर 77 रन भी बनाए थे बैटिंग फर्स्ट, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस वेन्यू पर जहां पर थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली विकेट होगा वहां पर इनको फिर से सपोर्ट मिलेगा। वैसे पिच रिपोर्ट जाननी हो, पिच के बारे में इनसाइट चाहिए हो तो ये सारी चीजें हम आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे देते हैं जब टॉस हो जाती है उसके आसपास। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। फाइनल फैंटेसी टीम्स आपको मिलती है व्यू स्पोर्ट ऐप पर जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और वहीं पर आपको सारे गेम्स की फैंटेसी टीम मिलती है, चाहे वो T10 हो, T20 हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वुमेन्स गेम हो, सब गेम्स की फाइनल फैंटेसी टीम व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिलती है। बट ये जो टॉस वाली इनसाइट होती है, पिच वाली इनसाइट होती है, ये आपको मिलती है हमारी व्हाट्सएप चैनल पे और ये आपको मिलती है हमारी टेलीग्राम चैनल पे। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में। तो यहां पर डेविड विली को ही बैक करेंगे, अभी भी हम किसी और ऑलराउंडर के साथ नहीं जाएंगे। और फिर बॉलिंग सेक्शन में हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के 4 बॉलर्स को हम पिक कर लेंगे बिकॉज वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं। तो पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा चारों रहेंगे। एंड एनीवेज आदिल रशीद तो अपनी बेस टीम में थे। इस तरीके से हमारी 11 कंप्लीट होती है फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। अब इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस की बात करें तो हमारे लिए ट्रेविस हेड एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, डेविड वार्नर एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, और हमारे लिए मिचेल स्टार्क भी इस सिनेरियो में एक इंपॉर्टेंट वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की तरह आप कंसीडर कर सकते हो। एडम जैम्पा को आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो, पर हमारे हिसाब से शायद एडम जैम्पा जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग फर्स्ट आएगी उस सिनेरियो में एक एक्साइटिंग चॉइस बन सकते हैं। तो वो सिनेरियो भी देख लेते हैं और चलते हैं बनाते हैं अपनी टीम जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग फर्स्ट आएगी। तो उस सिनेरियो में विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जाएंगे जॉश इंग्लिश के साथ। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया यहां पर रन बना पाएगी तो इसीलिए हम जॉश इंग्लिश को बैक करेंगे। बटलर अभी भी हमारी टीम में नहीं आ पा रहे हैं। जॉनी बेस्टो थे जब इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे, पर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट वाले सिनेरियो में हम जा रहे हैं जॉश इंग्लिश के साथ। जैसे ही बैटिंग सेक्शन में आएंगे तो वहां पर आप देखोगे कि डेविड मलान, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड तो पहले से बेस टीम में थे, बट अब इनका साथ निभाएंगे यहाँ पर स्टीवन स्मिथ, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट थोड़ा सा कंडीशन सूट करेंगी और ये यहाँ पर रन बना पाएंगे।
ऑलराउंडर सेक्शन में अगर आप चलोगे तो अभी भी डेविड विली ही है हमारे पास ना स्टोइनिस है ना कैमरॉन ग्रीन है, और ये दोनों प्लेयर शायद इस गेम में वो फिफ्थ बॉलर वाला रोल अदा करेंगे। इन दोनों के बीच में 10 ओवर्स बटनी चाहिए, ये हमें लगता है। चलते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा, आदिल रशीद, ये 3 तो हैं, पर क्रिस वोक्स को भी पक्का बैक करेंगे बिकॉज इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट कर रही है और हमने देखा है कुछ मैचअप से जो शायद इनको हेल्प कर पाए, और यहां पर क्रिस वोक्स के साथ बैटिंग भी थोड़ी सी वैल्यू होगी। 10 मेंबर टीम तो बन गई। अब जो 11th प्लेयर है वहां पर आपको कॉल लेना है कि क्या करो आप। वहां पर आप पिक कर सकते हो दोस्तों अगर आप चाहो तो फिर से जॉश हेजलवुड को या पैट कमिंस, इन दोनों में से किसी एक को, या फिर आप जा सकते हो कैमरॉन ग्रीन, स्टोइनिस अगर आपको पसंद हो, किसी ऑलराउंडर को बैक करना हो। अगर आप चाहो तो जो रूट की तरफ भी जा सकते हो अगर आपको लगता है कि इंग्लैंड चेस कर जाएगी और वहां पर अगर रन्स बनने हैं तो जो रूट की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिनेरियो में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड फिर से ये दोनों रहेंगे, पर डेविड विली भी एक एक्साइटिंग ऑप्शन बन जाते हैं बिकॉज बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि डेथ में बॉलिंग करते हुए इनके पास विकेट्स आ सकती हैं। एडम जैम्पा एक और एक्साइटिंग डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस बन जाएंगे बिकॉज बॉलिंग सेकंड होगी और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंग्लैंड जब के प्लेयर्स जब हिट करने जाएंगे वहां पर शायद जैम्पा को विकेट्स देकर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू। फाइनल फैंटेसी टीम्स मिलेगी आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा, चेकआउट करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम की जो कि है इंडिया साउथ अफ्रीका, इसका भी स्काउट आने वाला है, फिर से आएंगे आपके लिए ढेर सारा मजेदार कंटेंट लेके। तो फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए अलविदा।